न्यू कराची में पंफलेट फाड़ने पर झगड़ा हुआ। गोली लगने से 12 साल बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। पीपल्स पार्टी वालों ने परचम उतारने की कोशिश की तो झगड़ा हुआ। इलेक्शन मुहिम के दौरान MQM के 7 जवान शहीद हो चुके हैं। नाजिमाबाद में भी पीपल्स पार्टी के अस्करी विंग ने हमला किया था। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का रद्द अमल। MQM ने पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर हमला किया। सईद गनी का जवाब कहते हैं पुलिस को आगाह किया था। इंतखाबात में अवामी पज़ीराई न मिलने पर MQM एक मरतबा फिर कराची का अमन और अमान ख़राब कर रही है। तसादुम के वाक़े का मुकदमा न्यू कराची थाने में दर्ज करा लिया। मुकदमे में MQM के कारकुनान को नामजद किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। समाअत के लिए बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडयाला जेल लाया गया। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान बानी PTI, बुशरा बीबी और खावर मोनिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत हुई है। गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि मम्मी डैडी नहीं, असली यूथ हमारे साथ है। मुखालफिन कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बताएं किसी को नौकरी मिली, 50 लाख घर बनाएंगे। किसी को घर मिला, वो ज़माना वापस लाएंगे जब महंगाई नहीं होती थी। शहबाज शरीफ ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पर ही तरखा दिया। हम फैसलाबाद में मेट्रो के साथ साथ ऑरेंज लाइन ट्रेन भी शुरू करेंगे। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि वो धरने दे रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पे टरखा दिया। शहबाज शरीफ साहब, ये फैसलाबाद सिर्फ मेट्रो बस नहीं, यहां ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था और सब्जियां 10-10 रुपए किलो थी। दालें सस्ती थी। वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। सोना 50,000 रुपए तोला था, वो धरने कर रहे थे, हम दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ कहते हैं 1997 में सत्याना रोड दिया, अब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फैसलाबाद वालों को अरफा करीम यूनिवर्सिटी का तोहफा देंगे। नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे। नवाज शरीफ हमेशा फैसलाबाद के लिए तरक्याती मंसूबे लाए। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था फैसलाबाद वालों ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान मुस्लिम नून का साथ दिया। 1997 में सत्याना रोड आया था। सत्याना रोड सुबह 6 बजे आया करता था। जंग रोड बनाने के लिए वो कौन था? नवाज शरीफ का ये खादम था जो नवाज शरीफ के हुक्म पर फैसलाबाद आता था दिन रात। सुबह 6 बजे बाज लोग लिहाफों में सोए होते थे, ये खादम आपके पास होता था वहां पे। कौम के बेटों और बेटियों सुन लो, फिर इंशाअल्लाह आपको पाकिस्तान की शानदार अरफा करीम IT यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इस फैसलाबाद में। इंशाअल्लाह इन नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ करेंगे। आपके लिए लाखों नहीं करोड़ों बच्चों और बच्चों के लिए उनको तालीम भी मिलेगी और वो वजीफे, तालीमी वजीफे दोबारा शुरू होंगे। याद रखना इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तहत लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। कुछ लोग नफरत और तकसीम के बीज बोना चाहते हैं, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। साजिश को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखती।
ہم کہتے ہیں نہ کھپے نواز شریف نہ کھپے۔ جیکب آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بطور وزیر خارجہ ساری دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا، سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، وزیر اعظم بن کر غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا۔ میں نے سیلاب کے دوران آپ کے پاس آیا تھا تو یہاں کے عوام کا مطالبہ تھا کہ ہمارے جو گھر ٹوٹ چکے ہیں، خاص طور پہ جو میرے سیلاب متاثرین میں جو خواتین تھے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دے۔ میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں نے پوری دنیا کا دورہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ جو تخت لاہور کا لڑائی ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو۔ جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے۔ اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ وہ سندھ میں بھی یہ نفرت اور سیاست کی جو بیج ہے وہ بونا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کا وزیر اعظم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار سلمان اکرام راجہ کو فارم 33 میں پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ممبر کمیشن اکرام اللہ نے کہا انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا، گھر میں اپنا کچھ بھی نام رکھیں، سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی قانونی حیثیت ہے نہ کوئی وجود۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ کے روبرو سماعت سلمان اکرم راجہ کو فارم 33 میں پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے، الیکشن کمیشن کیسے اس پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ بیلٹ پیپرز میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، استدعا ہے کہ صرف فارم 33 میں ترمیم کر کے آزاد حیثیت ختم کی جائے۔ ممبر اکرام اللہ خان نے کہا کہ الیکشن ایکٹ رول 94 کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جسے انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہو۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا۔ پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی قانونی حیثیت اور سرٹیفکیٹ نہیں، اس لیے اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وکیل نے کہا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پی ٹی آئی کا نام شامل ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر بولے کیا آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا نام ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیں؟ وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لیا ہے، نام واپس نہیں لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، اس طرف مت جائیں۔ جس امیدوار کے پاس پارٹی کا انتخابی نشان نہیں وہ آزاد تصور ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ ایک پارٹی کا ٹکٹ جمع کروا کر کسی دوسری سیاسی جماعت کا ٹکٹ جمع نہیں کرایا جا سکتا۔ سیاسی اتحاد کے لیے بھی الیکشن کمیشن سے پیشگی اجازت لینا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے توشہ خانہ سے 1573.72 ملین روپے کا مالی فائدہ حاصل کیا۔ دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا۔ توشہ خانہ سے 1573.72 ملین کا مالی فائدہ حاصل کیا گیا۔ دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی حاصل کی گئی۔ توشہ خانہ تحائف کیس کا 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے۔ سعودی ولی عہد سے بشرا بی بی نے گراف جیولری سیٹ بطور تحفے میں وصول کیا، جو توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا تاہم جمع نہیں کروایا گیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے پرائیویٹ ماہر پر بشرا بی بی نے اثر و رسوخ استعمال کیا۔ سیٹ 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا گیا، جبکہ اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ سے زائد تھی۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے سہیب عباسی کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر قیمت کم لگائی۔ فیصلے میں کہا گیا
गया कि तफ्तीश के दौरान बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को नैब ने 5 नोटिस भेजे। नोटिस के जरिए कीमत के तयन के लिए ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया, लेकिन दोनों तोहफे नहीं लाए। फैसले में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा गया है कि जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर किया जाएगा। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना है कि इस वक्त पीटीआई की तमाम क़यादत कलअदम हो चुकी है। मैं पीटीआई को वहां लेकर जाना चाहता हूं जो उसका हक है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका मजीद कहना था कि पीटीआई का सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूं। हमने नौजवानों को तालीम की तरफ लेकर जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी इदारा बनाया जाए जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा अपने मकासद पे लेके आना है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया और जिस फैसले की फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख़ी फ़ैसले के ज़रिए 13 जनवरी को उसकी तौसीक की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत कानूनी तौर पे कलअदम हो चुकी है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दोस्त हूँ। मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसी मकसद पे इसको लाना है। नौजवानों को तालीम की तरफ, रोज़गार की तरफ, एक बेहतर सियासत की तरफ हमने नौजवानों की मेन स्ट्रीमिंग करनी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एपिक्स कमेटी का 9वां इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया है कि आइंदा मुंतखब हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुआशी पॉलिसियों के तसलसल और SIFC के कायम करदा मुआशी इक़दामात की रफ्तार से इस्तेफ़ादा करे। रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 9वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई वज़राए आला की शिरकत। कमेटी ने स्ट्रेटेजिक करनाल्स विजन 2030 और FBR इस्लाहात की मंजूरी दे दी। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों ने मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से जारी मनसूबों, पॉलिसी और सरमायाकारी के फरोग के इक़दामात से आगाह किया। कमेटी ने मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी ने मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात का मजमूई तौर पर जायजा लिया और इनकी कामयाबी को खुशाइंद करार दिया। कमेटी ने मकामी तनाज़ात के हल के लिए मौसर तरीक़ाकार से एक पायदार निज़ाम बनाने की भी तारीफ की। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायजा लिया और इनकी तरफ से सरमायाकारी से भरपूर मुस्तफीद होने के लिए उठाए गए इक़दामात की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात के भरपूर साथ देने के अज़्म का इजहार किया। इजलास के इख्तिताम पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आइंदा मुंतखब हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुआशी पॉलिसियों के तसलसल को जारी रखे और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के कायम करदा मुआशी इक़दामात की रफ्तार से इस्तेफादा करे। ब्रोकर्स का कहना है कि कंपनियों के बेहतर नताइज और मुनाफों के ऐलानात से स्टॉक मार्केट सरमायाकारों की दिलचस्पी बरकरार रखे हुए है। यही वजह है कि इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी दिखाकर 63,000 के करीब बंद हुआ। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि सियासी गहमा गहमी से मार्केट में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इसके अलावा तिजारती खसारे में कमी के बायस रुपए की कदर को सहारा मिल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 6 पैसे कमी से 279 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम है। आलमी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे से मुकामी मार्केट में गोल्ड 1400 रुपए महंगा होकर 2,17,700 रुपए तोला हो गया,